1000 श्लोकों तक वेद व्यास जी ने शोध कर शिव महापुराण जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए, संसारियों को सुखानुभूति कराने के लिए भक्तों को प्रदान करी। ऐसे वेदव्यास के शिष्य हुए सूत जी। अब देखो, शिव महापुराण प्रारंभ होने में एक सूत जी सौनकादिक ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी नारद को आप बीती बता रहे हैं। ये कथा 3 जगह चल रही है और चौथी जगह आपके सामने इस व्यासपीठ से कथा कही जा रही है, और सामने आप जैसे श्रेष्ठ श्रोता बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो यह कथा 4 जगह चल रही है। कहते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, बाकी युगों में कोई भी काम एक बार करो तो सिद्ध हो जाता था। कलयुग में कलयुगी चतुर्गुणा भूयात कहते हैं, कलयुग में 4 बार करना पड़ता है तब सिद्ध होता है, कम से कम 4 बार। अहोरात्रि, मध्यरात्रि, सूर्यरात्रि, नेत्ररात्रि, अगर 4 बार में आप किसी भी कार्य को करते हो, 4 प्रहर होते हैं। हाँ, कितने होते हैं? 4 प्रहर होते हैं। कलयुग में 4 गुना, ये कथा कलयुग में 4 जगह चल रही है। एक बाबा स्वयं देवादिदेव महादेव पार्वती को सुना रहे हैं, दूसरा नारद जी को ब्रह्मा जी आप बीती बता रहे हैं, तीसरी तरफ सौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं, और चौथी जगह आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना करी। सूत जी के आते ही बैठकर, जैसे ही सूत जी आकर के विराजमान हुए, वैसे ही सारे के सारे ऋषि मुनि संत महात्मा सब उठे और सबने प्रणाम किया। ये देखकर उन्हीं में से एक संत को आश्चर्य हुआ कि ये क्या, सूत जी इतने कम एज के, छोटे से, हाँ, और सुनने वाले ऋषि महात्मा संत इतने बड़ी बड़ी उम्र के, कोई 100 साल का, कोई 1000 साल का, कोई 1,00,000 वर्ष का, कोई बाबा जैसा है, कोई परपर बाबा जैसा है, कोई परापर बाबा जैसा है, एक से एक बड़ी उम्र दराज लोग भी सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये कैसा आश्चर्य है? नाव पानी में चलता था, आज तो लग रहा है पानी के अंदर नाव है, या नाव में ही पानी चला गया है। ये दर्शन अद्भुत है। उस ऋषि ने एक संत को जाकर पूछा, स्वामी ये आश्चर्य है? बोले इसमें कोई आश्चर्य नहीं। बोले ध्यान से सुनना, वेद कहता है जो ज्ञानी होगा, जो श्रेष्ठ होगा, उसे प्रणाम करना आता है। प्रणाम कभी भी आयु का काम नहीं है। केवल आयुवान को प्रणाम करो, बुराई नहीं है, लेकिन प्रणाम करना आयु का काम नहीं है। बोले फिर? मैंने तो यही पढ़ा था कि बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। बोले ये आयु का काम नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। कोई धन में, कोई बल में, कोई आयु में, हाँ, धन वृद्धा बल वृद्धा, ताकत में, बल में, आयुर्वृद्धा तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, शिष्य किम करा। बोले आयु में, ज्ञान में, बल में, पौरुष में, प्रतिष्ठा में, पद में बड़ा होना नहीं है। बोले फिर? बोले ज्ञान में बड़ा होना बड़ा है। ये वो मोक्षदायिनी जन कल्याणार्थ शिव महापुराण कहने जा रहे हैं, इसलिए इनको प्रणाम है, इसलिए इन्हें प्रणाम किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने वेदव्यास से, साक्षात वेदव्यास से इस ज्ञान को लेकर के हम सबको सुनाने वाले हैं।
कर्ण द्वार से उस रस को पिलाने वाले हैं जो जिसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है, केवल और केवल रस है और इतना उसमें आनंद है ऋषिवर कि क्या ही कहा जाए। मानो ऐसा लगता है ईश्वर भी गया। उसी रस को हम लोग इनसे सुनने वाले हैं, तो हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। हो सकता है कोई डीएम बहुत कम एज का हो और उसका अर्दली और चपरासी ज्यादा एज का हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कोई थाने में अधिकारी छोटी उम्र का आ जाए और नीचे काम करने वाले बड़ी एज के हो, ये हो सकता है। ज्ञान, शिक्षा, नॉलेज, हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख धर्म में भगवान ग्रंथ को कहा गया है, ज्ञान को, विद्या को, शिक्षा को। इसलिए शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ माना जाए। एक पूरा का पूरा समुदाय उस ज्ञान को, उस शिक्षा को ही भगवान मानता है, गुरु ग्रंथ साहब बोल करके प्रणाम करता है। तो ज्ञान को प्रणाम है, शिक्षा को प्रणाम है, नॉलेज को प्रणाम है, भक्ति को प्रणाम है, इसलिए इनका प्रणाम किया जा रहा है।